जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्रृंखला में जो हम आपको पूर्व में श्रवण करा रहे थे, उसका जो आगे का भाग हम आपको श्रवण कराएंगे। इस क्रम में हमने श्लोक संख्या 27 तक का श्रवण आप लोगों को कराया था। आज श्लोक संख्या 28, 29 और 30 का श्रवण कराएंगे। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान के श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो है निकला हुआ है। इसको हम कह सकते हैं ब्रह्म वाक्य है या ब्रह्मवाणी है। और इस ब्रह्मवाक्य में, इस ब्रह्मवाणी में आज हमारे धर्मशास्त्र बहुत हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, मुख्य 108 उपनिषद, जिनको हम पढ़ नहीं सकते, समय का अभाव है। इसलिए हम सभी गृहस्थ जनों को जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण, पठन, पाठन और अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ताकि हमें जीवन में नई दिशा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। कभी कभी ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात हम क्या करें क्या न करें, हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। तो उस क्रम में हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग, सभी सनातन धर्मावलंबी, सभी भक्तजन जरूर गीता का अध्ययन, पठन, पाठन और श्रवण करें। यह गीता वरन समझ लीजिए समस्त शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार है और सबके मूल भगवान श्री कृष्ण है। सबके मूल वही हैं। इसलिए हमें मूल का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पे चलते हुए जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए। आइए, हम पूर्व में बता रहे थे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे माधव, हमारे रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। भगवान श्री कृष्ण दोनों रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के आए और वहाँ जो है एक से एक महाप्रतापी कौरववीर और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के सामने जो है रथ को स्थापित कर दिया, अर्थात खड़ा कर दिया। इस क्रम में अर्जुन ने देखा कि जो सामने है, जिनसे हम युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, ये हमारे ही गुरु, हमारे ही पितामह, हमारे ही ताऊ, चाचा, नाना, मामा, भांजे, इष्ट मित्र, बंधु बांधव हैं। तो यह सब देख करके कि अरे ये तो हमारे अपने ही स्वजन हैं। अर्जुन को मोह की प्राप्ति हो गई, अर्थात अर्जुन को मोह हो गया। उस क्रम में अर्जुन कहते हैं, तान समीक्ष्य सह कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नि दम अब्रवीत। कहते हैं उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख करके वे कुंती पुत्र जो है अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए, करुणान्वित हो गए और शोक करते हुए यह वचन बोले। वे कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्टिमेमं सजनं कृष्णं युत्सुं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप सुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं त्रसते हस्ता त्वक्यचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे माधव, युद्ध क्षेत्र में जितने भी ये वीर डटे हुए हैं, वे मेरे अपने ही स्वजन समुदाय हैं। इन्हें देख करके मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरे अंग काम नहीं कर रहे हैं और मेरा मुख भी सूखा जा रहा है और मेरा शरीर भी जो है कंपित हो रहा है और हिल रहा है। हम क्या करें? हम कैसे इनके सम्मुख युद्ध करेंगे? मेरे हाथ से गांडीवम स्रस्ते हस्ता
ततक चैव परिदह्यते। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री वन नारायण।